आप सभी जानते हैं कि आर्य समाज के एक महान कार्यकर्ता थे पंडित लेखराम। पंडित लेखराम जो कि कभी पुलिस में सिपाही के रूप में कार्य करते थे, आर्य समाज की विचारधारा में रंग करके उन्होंने अपना सारा जीवन आर्य समाज के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। महर्षि दयानंद जी की जीवनी के लेखक के रूप में यदि प्रथम नाम किसी का आता है तो वो नाम पंडित लेखराम ही है, जिन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर उस विपरीत परिस्थितियों में जब कहीं आने जाने के लिए ना ही कोई बड़े साधन थे, ना ही कोई बड़ी सुविधाएं थी, ना ही कोई जानकार थे, ना ही कहीं आर्य समाजें थी, कहां रुकते होंगे, कहां खाते होंगे, कौन मिलता होगा, कैसे बातें होती होंगी, फिर भी उन्होंने महर्षि दयानंद जी की जीवनी लिख करके बहुत बड़ा भारी उपकार किया था। धर्म की बलिवेदी पर उनके कार्यों को देखा जाए तो उन्होंने हजारों दलित हिंदुओं को मुस्लिम बनने से बचाया और ना जाने कितने मुस्लिमों को हिंदू बनाने में उन्होंने सफलता हासिल की। पंडित लेखराम जी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब में वैतनिक उपदेशक के रूप में ही कार्यरत थे। बहुत ही छोटा सा वेतन उनको दिया जाता था, लेकिन आर्य समाज के उस समय के कार्यकर्ताओं के प्रति उनके घर के सदस्यों में भी कितने महान भाव थे, आप इस नाटिका के द्वारा देख सकते हैं। देखिए जी, सुखदेव का ज्वर तो बढ़ता ही जा रहा है। जरा दिखाओ तो। अरे हे प्रभु, इसका तो पूरा शरीर तप रहा है। हाँ जी। कल जो वैद्य जी ने औषधि दी थी वो इसको दी थी ना तुमने? दी थी कल रात को, पर कोई लाभ ही नहीं हुआ। ज्वर तो और ज्यादा बढ़ गया है। अब तो दूध भी नहीं पी रहा है, बस रोता जा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। तुम चिंता ना करो, मैं स्टेशन जाते हुए रास्ते में वैद्य जी को कहते जाऊंगा। हाँ। आकर वो सुखदेव को देख जाएंगे। ठीक है, आपका जाना आवश्यक है क्या? सुखदेव की स्थिति बहुत ज्यादा बुरी है। आप इस बार अपने जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दीजिए ना। लक्ष्मी, मेरा जाना बहुत आवश्यक है, मैं चाहकर भी नहीं रुक सकता। अपने सगे पुत्र से ज्यादा आपको ये कार्य ज्यादा आवश्यक लगता है क्या? कैसे पिता हैं आप जो बीमार पुत्र से ज्यादा प्रचार के कार्य को आवश्यक समझते हैं? लक्ष्मी, ये मेरी कर्म भूमि है और मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। जिस तरह तुम हमारे पुत्र की बीमारी से परेशान हो ना, उसी प्रकार मैं हिंदू समाज की कुरीतियों और पाखंड रूपी बीमारियों से परेशान हूँ, जो ना जाने हमारे कितने हजारों दलित और हिंदू भाइयों को हमसे अलग करती जा रही है। देखो लक्ष्मी, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, उन अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करना जो एक भयंकर नासूर बनकर हमारे हिंदू समाज को पतन की ओर ले जा रहा है। अगर मैं नहीं गया तो न जाने ये बीमारी हमारे कितने हजारों दलित और हिंदू भाइयों को अपना ग्रास बना लेगी। देखो, इसलिए मुझे जाना होगा। ठीक है, जैसे आपको उचित लगे वैसा कीजिए। और इस प्रकार बीमार पुत्र को छोड़कर एक आर्य पथिक अपने कर्तव्य मार्ग पर चल पड़ा, अपने हृदय में पत्थर रख अपने बीमार पुत्र की चिंता त्याग हजारों लोगों को नया जीवन देने के लिए। काफी विलंब हो गया वैद्य जी को, अभी तक नहीं आए। पंडित जी कहीं वैद्य जी को कहना तो नहीं भूल गए? अरे कमला, जरा बाहर जाकर देखना तो, वैद्य जी अब तक आए क्यों नहीं? जी दीदी, देखती हूँ। अरे दीदी, वैद्य जी आ गए। क्या हो गया बच्चे को? दिखाओ तो जरा। इसका पूरा शरीर तो पीला पड़ गया। वैद्य जी ये रो क्यों नहीं रहा? ये चुप क्यों हो गया? बोलिए ना वैद्य जी, क्या हुआ है मेरे बेटे को? बोलिए ना वैद्य जी।
बहुत विलंब हो गया पंडिताइन। आपका बच्चा अब नहीं रहा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोलिए बहन जी, ऐसा मत बोलिए। एक बार पुनः देखिए ना बहन जी, अभी तो मेरी गोद में रो रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है बहन जी? एक बार देखिए ना। क्षमा करें पंडिताइन, पर ये सत्य है, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया। मेरे बेटे, अभी तो मैं तुझे अपनी ममता भी नहीं दे सकी थी। क्यों छोड़कर चला गया रे मुझे मेरे लल्ला? क्यों छोड़ के चला गया मेरा बेटा? और इस तरह पंडित लेखराम जी का पुत्र 28 अगस्त 1896 के दिन मात्र 1.25 वर्ष की छोटी सी आयु में इस भौतिक शरीर को त्याग कर स्वर्गलोक का पथगामी बना और एक दूत पुत्र की मृत्यु की सूचना लेकर पंडित लेखराम जी के पास पहुंचा, जब पंडित लेखराम जी एक व्याख्यान में जाने की तैयारी कर रहे थे। सुखीराम जी, गांव के सभी दलित भाई बहनों को आज के व्याख्यान की सूचना पहुंच चुकी है ना? जी पंडित जी, सभी दलित भाइयों और बहनों को सूचना पहुंच चुकी है। बल्कि श्यामलाल जी और मुक्ति प्रसाद जी स्वयं उन लोगों को लेकर व्याख्यान में पहुंच रहे हैं। कम से कम 2000 के आसपास लोगों के आने का अनुमान है व्याख्यान में। ये तो बहुत अच्छी बात है सुखीराम जी। हमें किसी भी सूरत में अपने दलित भाइयों के हृदय से इस हिंदू रूढ़िवादी पाखंडी परंपरा को समाप्त कर उन्हें मुस्लिम बनने से रोकना होगा। ये हिंदू समाज का दुर्भाग्य है कि आज हमारे अपने सवर्ण जाति के लोग अपने ही हिंदू दलित भाइयों से घृणा करते हैं। आज अपने दलित भाइयों को गले लगाकर हमें उनके मन में समानता का भाव उजागर करना है। अगर आर्य समाजियों की तरह हर स्वर्ण हिंदू जाति दलितों को अपनाकर गले लगाएगी, तब सुखीराम जी कोई भी दलित भाई हमसे अलग नहीं होगा। पंडित जी, ये बाबूलाल जी आपके लिए कुछ संदेश लेकर आए हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बाबूलाल जी, आप क्या संदेशा लाए हैं? पंडित जी, आपकी धर्मपत्नी आपको तार से संदेशा भेज सकती थी, पर उसमें समय लगता, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है आपको संदेशा देने को। मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपका पुत्र अब इस संसार में नहीं रहा। आपकी पत्नी ने सूचना मिलते ही शीघ्रातिशीघ्र घर आने को कहा है। हरदयाल जी, आप आज पंडित जी का व्याख्यान रद्द कर दीजिए। सबको कह दीजिएगा कि पंडित जी के पुत्र का स्वर्गवास हो गया है, इस कारण वो आज व्याख्यान नहीं दे सकेंगे, वो घर जा रहे हैं। नहीं हरदयाल जी, आप व्याख्यान रद्द मत कीजिए, मैं व्याख्यान दूंगा। पर पंडित जी, आपके बेटे का देहांत हो गया है, आपको तो घर जाना चाहिए। सुखीराम जी, जाने वाला तो चला गया, अब वो वापस नहीं आ सकता। पर अभी जो हजारों मेरे दलित भाई बहन आ रहे हैं, मुझे अभी उन्हें जीवित रखना है। हरदयाल जी, आप व्याख्यान की तैयारी कीजिए। और बाबूलाल जी, आप मेरी धर्मपत्नी को कह दीजिएगा मैं अभी घर नहीं आ सकता जी, क्योंकि मेरा एक बेटा मुझको छोड़ गया है, पर मेरे हजारों मेरे भाई मेरी राह देख रहे हैं अपना जीवन पाने के लिए। अब चलिए चलते हैं सुखीराम जी, व्याख्यान के लिए देर हो रही है। पंडित लेखराम का ऐसा महान त्याग, ऐसी सहन शक्ति का चमत्कार ही था जो किसी भी प्रकार के शोक को अपने समीप न आने दिया। और ऐसे महान आर्य समाजियों के महान त्याग, महान बलिदान से ही आर्य समाज का गौरव झलकता है। पंडित लेखराम जी निरंतर प्रचार प्रसार में लगे रहे
वे अहमदिया मुस्लिम समुदाय के नेता मिर्जा गुलाम अहमद से शास्त्रार्थ एवं उसके दुष्प्रचारों के खंडन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे। पंडित लेखराम ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोका व शुद्धि अभियान के प्रणेता बने। पंडित लेखराम जी के इस परोपकार के पावन प्रवाह के कारण वे मुस्लिम प्रचारकों और मुस्लिम नेताओं की आंखों में खटकने लगे थे। एक काला गठे बदन का भयानक नाटा युवक दयानंद कॉलेज में पंडित लेखराम जी का पता पूछते हुए आया और उनके घर का पता लेकर उनसे मिलने गया और उसने पंडित जी से निवेदन किया कि वो असल में हिंदू था, 2 वर्षों से मुसलमान हो गया है, अब शुद्धि के लिए आर्य पथिक की शरण में आया है। पंडित जी को कई स्थानों के आर्य भाई सचेत कर चुके थे कि मोहम्मदी लोग उनको मरवा डालने की फिराक में लगे हुए हैं, परंतु ऐसी चेतावनियों का पंडित लेखराम जी पर उल्टा असर हुआ करता था। उन्होंने इस अनजाने व्यक्ति के विषय में पता भी ना लगवाया कि वो कौन है, कहां से आया है, उससे भी कुछ नहीं पूछा और वो व्यक्ति पंडित जी के साथ रहने लगा, उनका विश्वास पात्र बनके। पंडित जी, अगले रविवार आपका व्याख्यान हमारे यहाँ होना तय रहा। मैं आपको लिवाने के लिए बग्गी भेज दूंगा। जीवनदास जी, बग्गी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं समय से पहुंच जाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। जी, जैसा आप उचित समझे पंडित जी। अच्छा, अब हमें आप आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं पंडित जी। नमस्ते। नमस्ते। तो ठीक है, रविवार को मिलते हैं। जी। पंडित जी, ऐसे गर्म मौसम में इस व्यक्ति ने ऐसे कंबल क्यों ओढ़ रखी है? इसको ज्वर हो रखा है, अभी डॉक्टर विष्णुदास जी ने इसको दवाई दे दी है, कल तक स्वस्थ हो जाएगा। पंडित जी, कैसे भयानक आदमी को आपने घर पर रखा हुआ है? मुझे तो ये आदमी संदेहास्पद लगता है, थोड़ा संभल कर रहिएगा पंडित जी। केदारनाथ जी, ऐसा मत कहें, ये आदमी धर्मात्मा है, हमारे यहाँ शुद्धि कराने आया है। ठीक है पंडित जी, अब हम चलते हैं। नमस्ते जी। ठीक है, नमस्ते। ओहो, पानी नहीं है, अब उधर पड़ा है मटका, मैं लेकर आता हूं। ओहो, हमसे मुकाबला करेगा? हाँ, अब मार। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। विश्वासघाती, धोखे से मारा तूने, साहस होता तो सामने से मारता। अरे दुष्टो, एक लेखराम को मार के तुम्हें क्या लगता है लेखराम के विचारों को मार डालोगे? अरे इस लेखराम के विचारों से हजारों लेखराम पैदा होने वाले, हजारों लेखराम पैदा होंगे, हजारों लेखराम पैदा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे कोई सुन रहा है? पंडित जी को छुरा मार दिया उस विश्वासघाती ने। अरे सुनिए ना, आंखें खोलिए ना, आंखें खोलिए ना। अरे कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। उठाओ उनको, अस्पताल ले चलते हैं। अरे हाँ भाई, उठाओ 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 उठाओ, ले चलो इनको। और इस तरह 6 मार्च 1897 को ईद के दिन शुद्धि कराने के बहाने धोखे से लाहौर में एक मुस्लिम धर्मांध व्यक्ति ने छुरा घोंप के पंडित जी की हत्या कर दी। पंडित जी की मृत्यु के बाद उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी को एक छोटे से विद्यालय में लगाया गया और वहां पर वो अध्यापन का कार्य भी करती रहीं ताकि उस आमदनी से घर चल सके। लेकिन जितना महान बलिदान पंडित लेखराम जी का था,
किसी न किसी रूप में उनकी धर्मपत्नी जी के तप त्याग को कम नहीं आंका जा सकता। उस समय गुरुकुल कांगड़ी का वार्षिक उत्सव एक बहुत विशाल रूप में मनाया जाता था, जिसमें सारी दुनिया के लोग आर्य समाज के महान उत्सव में वार्षिक रूप में सम्मिलित हुआ करते थे। स्वामी श्रद्धानंद उस समय तेजी से गुरुकुल कांगड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। नए नए भवन बन रहे थे, नई जमीनें खरीदी जा रही थीं। कहीं गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी का निर्माण हो रहा था, कहीं कन्या गुरुकुल का निर्माण हो रहा था। हर वर्ष के वार्षिक उत्सव पर दान की अपील की जाती थी और हजारों रुपए धनराशि के रूप में उस समय इन कार्यों के लिए आया करते थे। परिणाम स्वरूप आर्य संस्थाओं के निर्माण होते चले गए। ऐसे ही एक वार्षिक उत्सव में स्वामी श्रद्धानंद जी ने दान की अपील की, जिसमें पंडित लेखराम जी की धर्मपत्नी भी वहां उपस्थित थीं। मैं गुरुकुल कांगड़ी के वार्षिक उत्सव में आए सभी महानुभाव से ये निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज गुरुकुल कांगड़ी में नए भवनों का निर्माण हो रहा है। कन्या गुरुकुल के लिए नई जमीनें खरीदी जा रही हैं। अब गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी का निर्माण भी जल्द प्रारंभ कर रहे हैं। ये कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे। इस संबंध में जो भी अपनी पवित्र कमाई से दान देना चाहे, उनका इस मंच पर स्वागत है। स्वामी जी, मैं अपना सहयोग देना चाहती हूँ। इस पवित्र कार्य के लिए ये बीमे की रकम है 2000 रुपए, जो पंडित जी मेरे बेटे सुखदेव के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए कर गए थे। मेरा पुत्र तो अभी संसार में रहा नहीं, इसलिए इस गुरुकुल में पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी मेरा पुत्र है। मैं ये 2000 बीमे की रकम 2 विद्यार्थियों के वजीफे के रूप में देती हूँ स्वामी जी। और ये मेरे गहने हैं। जो विवाह के समय मुझे पंडित जी के परिवार ने दिए थे। और ये नाक की नथुनी है, जो पंडित जी ने अपनी नेक कमाई से मुझे दिला दी थी। बहन जी, अभी आपका पूरा जीवन है आपके सामने। जीवन व्यापन के लिए आपको इस धन की आवश्यकता है। हम आपसे ये नहीं ले सकते। पंडित जी ने जो भी इस समाज के लिए किया, ये समाज उनके त्याग और बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। आपको सहयोग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी, मेरी जीविका विद्यालय की नौकरी से चल जाती है। बीमा पंडित जी ने हमारे बच्चे के लिए किया था। जब हमारा पुत्र ही नहीं रहा, तब ये बीमे की रकम उनके इतने सारे गुरुकुल के धर्म पुत्रों को ही मिलनी चाहिए ना। इस बीमे की रकम के यही सच्चे हकदार हैं। और स्वामी जी, रही इन गहनों की बात, तो एक स्त्री का सच्चा गहना उसका पति होता है। जब मेरे सच्चे गहने ने इस समाज के लिए अपना जीवन का त्याग कर दिया, तो मेरे लिए इन सजावटी गहनों का कोई मोल नहीं रह जाता। इसलिए मैं गुरुकुल के बच्चों के भविष्य के लिए ये गहने आपको समर्पित करती हूँ। स्वामी जी, आपसे मेरी विनती है, आप मेरी ये छोटी सी भेंट आज स्वीकार नहीं करेंगे?
शक्ति साहस प्रदायिनी। यह गुरुकुल आपके इस महादान को पाकर धन्य हो गया बहन जी। अब तक के दान में से ये दान इस गुरुकुल के लिए सबसे अनमोल है। जो त्याग, समर्पण और बलिदान की भावना पंडित जी की इस समाज के लिए रही थी, वही त्याग, समर्पण और बलिदान आज आपने इस समाज के लिए किया है। जब जब भी ये समाज पंडित जी के त्याग, समर्पण और बलिदान को याद करेगा, तब तब आपका ये त्याग, समर्पण और बलिदान भी याद रखेगा। आपकी इस अमूल्य भेंट से हम धन्य हुए बहन जी। आप जैसी त्याग और बलिदान की मूर्ति को हम सबका कोटि कोटि नमन। बहन लक्ष्मी जी की जय, बहन लक्ष्मी जी की जय, बहन लक्ष्मी जी की जय। आर्य समाज के उत्थान में जितना महान बलिदान पंडित लेखराम जी का है, किसी न किसी रूप में उनकी धर्मपत्नी का त्याग और समर्पण भी कम नहीं आंका जा सकता। महान धर्मात्मा पति का वियोग, अकस्मात पुत्र की मृत्यु का अपार दुख, इस असहनीय पीड़ा को सहकर भी उन्होंने अपना सब कुछ गुरुकुल कांगड़ी को दे दिया और अपना मनोबल टूटने नहीं दिया। संतुलन बनाकर रखा और पंडित लेखराम जी के प्रेरणाओं के अनुरूप अपना सर्वस्व आर्य समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। धन्य थे वे माता पिता जिन्होंने पंडित लेखराम जी को जन्म दिया। धन्य थे उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी के माता पिता जिन्होंने अपनी पुत्री को महान आदर्श संस्कार दिए। और धन्य भागी थे वे लोग जिन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के शिष्य आर्य समाज की इन महान विभूतियों के साक्षात दर्शन किए, उनसे प्रेरणाएं प्राप्त की। ये सत्य है कि उस समय हम नहीं थे, लेकिन आज हम उपस्थित स्त्री, पुरुष और बच्चे सब मिलकर उनसे प्रेरणा अवश्य ले सकते हैं। आइए इस अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि आर्य समाज की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे, मानव सेवा और परोपकार के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, त्याग, समर्पण और बलिदान की प्रेरणा को साकार करेंगे। आर्य मुसाफिर पंडित लेखराम जी को शत शत नमन। नारी जगत की प्रेरणामयी माता लक्ष्मी जी को नमन।